बहरहाल आदम की तख्लीक हुई, तो तख्लीक आदम बाद में हो रही है और आदम से पहले जमीन है, उस पर जिन्नात आबाद थे। आदम से पहले मिट्टी है, आदम से पहले पानी है, आदम से पहले हवा है, आदम से पहले आग है। अब चार अनासिर को लिया गया, कहा गया जाओ मिट्टी ले आओ, पानी भी ले आओ, आग भी ले आओ, हवा भी ले आओ, चारों को मिलाओ, अब पुतले आदम को तैयार करो। आदम पैदा हो गए, आदम से नस्ल चली। मैं वो तफसील में नहीं जा रहा कि जन्नत में क्या हुआ, फिर कैसे आप जमीन पे तशरीफ लाए। मेरा मौजू तो विलादत मुस्तफ़ा है, आदम अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं है। आदम की तख्लीक सब जानते हैं, कुरान खुद कहता है कि आदम को हमने मिट्टी से बनाया, खलक़हु मिन तुराब, हमने आदम को मिट्टी से पैदा किया। और किस अंदाज में पैदा किया, सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून, और हमने आदम के पुतले से कहा हो जा पैदा, बस वो हो गया। हमने रूह डाली, रूह चले गई। आदम की तख्लीक मिट्टी से, आदम की तख्लीक पानी से। तो आदम से जो कुछ नस्लें निकली वो सब मिट्टी की अब मुजस्समा है, सब में पानी का अनासिर है। लेकिन नूर मुस्तफ़ा उस वक्त पैदा किया गया जब आदम नहीं थे। नूर मुस्तफ़ा उस वक्त पैदा हुए जब ज़मीन नहीं थी। तो नूर मुस्तफ़ा उस वक्त पैदा हुए जब आग नहीं थी। नूर मुस्तफ़ा उस वक्त पैदा हुआ जब हवा नहीं थी। तो फिर नूर मुस्तफ़ा पैदा किससे हुआ? हम नहीं कहते किससे पैदा हुआ, हदीस बताएंगी, मैं आगे तिलावत करूंगा। तो नूर मुस्तफ़ा जब बना तो उस वक्त मिट्टी नहीं थी। तो बात समझ में आ गई कि सारी कायनात नबी की मोहताज है, नबी किसी मटेरियल का मोहताज नहीं है। नबी को मिट्टी की जरूरत नहीं है, मिट्टी को नबी की जरूरत है कि नूर मुस्तफ़ा से मिट्टी पैदा हुई है। ये पूरी तख्लीक की एक दास्तान है। लेकिन उस तरफ कुरान जो इशारा करता है कि जब हमने अपने हबीब को दुनिया में भेजना चाहा तो किस जरिए से भेजा? हमने आदम के जरिए भेजा। और आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में देखा था, वो हदीस में बाद में तिलावत करूंगा इंशाअल्लाह कि आदम ने जन्नत में क्या देखा। आइए वो हदीस पाक हम पढ़ी लेते हैं। इसको इमाम कस्तलानी ने अल वाहिबुल लदुनिया में नकल किया। इमाम कस्तलानी शारे बुखारी, बुखारी के शारे हैं जिन्होंने बुखारी की शरह की, बहुत मोतबर आलिम माने जाते हैं। और इनकी किताब अल वाहिबुल लदुनिया सीरत में वो किताब है कि इनके बाद के जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं इस किताब से उन्होंने हवालों लिए, नकल किए। इमाम कस्तलानी एक वक्त के जय्यद मुहद्दिस, उन्होंने अपनी किताब अल वाहिबुल लदुनिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 70 पे लिखा, फरमाते अन्नहु लम्मा खलक़ल्लाहु ताला आदम, और जिस वक्त अल्लाह ने आदम को पैदा किया, अलहम्माहु अनकाल या रब्बी लम कुन्नयती अबा मोहम्मद। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अर्ज़ की, मालिक कायनात, तूने मेरी कुन्नियत जो रखी है वो अबू मोहम्मद रखी है, मोहम्मद का बाप, क्योंकि रसूलुल्लाह इनकी नस्ल में पैदा होने वाले हैं। काल अल्लाह ताला, तो हज़रत आदम ने कहा रब्बे कायनात मेरी कुन्नियत अबू मोहम्मद क्यों रखी? मोहम्मद का बाप, अभी तो मैं पहला इंसान हूं ना। तो जब मैं पहला इंसान हूं तो मैं किसी का बाप कैसे, मेरा कोई बेटा कैसे? तो काल अल्लाह ताला, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या आदम, अय आदम, अरफाऊ रासका, अय आदम जरा अपने सर को तो उठाओ, अपने सर को उठा के ऊपर देखो। फरफा रासही फरआ नूरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सुरादिकिल अर्श। तो अल्लाह के नबी फरमाते जब आदम ने सर को उठाया तो उसने अर्श पर एक नूर को चमकता पाया, और वो नूर मोहम्मद यानी मेरा नूर था, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। फ़काला या रब्बी मा हाज़न नूर, तो आदम ने कहा रब्बे कायनात ये नूर कैसा है, ये रोशनी कैसे, ये नूर जिसकी ताबनाकी इतनी है कि पूरा अर्श इससे रोशन हो गया है। ए खालिक कायनात ये नूर क्या है, ये रोशनी क्या है? काल, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हाज़ा नूरुन नबिय्या मिन ज़ुर्रियती का, ऐ आदम ये वो नूर है जो तेरी ज़ुर्रियत, तेरी नस्ल में पैदा होने वाला है। ये नूर उस जात का है जिसका वजूद तेरी नस्ल में होगा। इस्महु फिस समाई अहमदुन, और मैंने आसमानों में इसका नाम अहमद रखा है। वफिल अर्द मुहम्मदुन, और जमीन पर इसका नाम मोहम्मद है। लौ लहू मा खलक़तुका वला खलक़तु समाई वला अर्दा, आय आदम अगर इस जात को पैदा ना करता, ना मैं तेरी तख्लीक करता, ना जमीन और आसमान की तख्लीक करता। तेरी तख्लीक भी इसलिए हुई कि इस जात को मैंने पैदा करना मेरा मकसूद था। तो अब हकीकत आदम ज़ाहिरन
अबू मोहम्मद है, मोहम्मद के बाद, मगर जाहिरन रसूलुल्लाह अबू आदम है, आदम के बाद। इसलिए कि वजूद आदम भी रसूल का मरहून मिन्नत है। अगर नबी ना होते तो आदम भी ना होते। और इस हदीस की तायीद वो हदीस करती है, बाज़ अहले हदीस इन हदीसों को नहीं मानते, कहते साहब बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी सियासत की बात कीजिए, ये पता नहीं उन पर वही आई है कि क्या मालूम मुझे। वो कहते बस सियासत की बात करें, बुखारी में है, तिरमिज़ी में है, इब्न माजा में है, नसाई में है। मैं कहता हूँ जनाब ये जो हदीस के आपने नाम लिए, क्या रसूलुल्लाह की कोई हदीस है कि सरकार ने कहा देखो बुखारी मुस्लिम में जो हदीस है वही मानना, बाकी मत मानना? ये पैमाना आपने कहाँ से लाया? ये आपके अकल का पैमाना है। और अगर आप कहते हो कि नहीं मुहद्दिसीन ने कहा तो ये हदीस की किताबें बड़ी मोतबर है, तो मैं कहूँगा ये मुहद्दिसीन भी इंसान थे, इनकी तकलीफ क्यों करने लगे आप? अरे आपने जब बड़े बड़े इमामों की तकलीफ छोड़ दी तो ये बाद वालों की तकलीफ क्यों करने लगे? तो इनका फिरका मन मायनी फिरका है। ये वो हदीस मानते जो इनके मतलब की हो, उस हदीस को नहीं मानते जो इनके